मार्केट कुछ समय से गिरने लगा, जिसके कारण काफी सारे लोग पैनिक में आने लग गए और काफी सारे लोग सोचने लगे कि एट प्रेजेंट अब हमारे इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या किया जाए। वेल, आज से कुछ दिन पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया और वहां पर ये क्लियरली मेंशन किया कि बिफोर इलेक्शंस हमको एक करेक्शन मार्च के महीने में देखने मिलेगा, तो जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स थे उन्होंने तो उस चीज को ध्यान से सुना, बट अनफॉर्चुनेटली काफी सारे लोग उसको मिस आउट कर गए। कोई बात नहीं, बिकॉज आज के वीडियो में हम पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार ये पैनिक मचा क्यों है। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यार इस पैनिक से कैसे निकला जा सकता है और ये माइंडसेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वेल, दो प्रमुख रीजन रहे जिसके चक्कर में मार्केट में हाल फिलहाल में थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला। अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो करेक्शन कहां पर आया? करेक्शन सबसे पहले आया हमारे थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टॉक्स पे जो काफी ज्यादा रैली कर चुके थे, और वो इसलिए आया बिकॉज हमारे रेगुलेटर के जो चेयरमैन मैम है, उन्होंने ये चीज क्लियरली कही कि भैया ये कहीं ना कहीं थोड़े ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शंस की आप उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहो। जैसे ही ये वाली चीज बाजार में आई, कहीं ना कहीं मार्केट ने इस पे थोड़ा सा रिएक्ट किया, वहां पे फॉल गिरा। ये हो ही रहा था कि इतने में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर आई, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को कि बॉस आपको फर्निश करना पड़ेगा डिटेल्स कि कहां पर किस किस ने निवेश किया है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वाया द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसके कारण थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ी और ये दोनों फैक्टर्स जब मिल गए तो थोड़ा बहुत करेक्शन मिला। वेल, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा लोग इस समय पे पैनिक पे इसलिए आए बिकॉज ऑल्दो इंडिया में एक सेविंग का कल्चर रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं लास्ट कुछ सालों में लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। जलवा है हमारा। आप लोग लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कैसे बता सकते हैं कि काफी सारे लोगों ने अपने घर को अपग्रेड किया है, काफी सारे लोग हर वीकेंड में मूवीज जाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी सारे लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके चक्कर में उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। और एक जो कंसेप्ट है जो हमारे पुराने काल में बताया जाता था, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, वो चीज हो रही है। हम छोटी छोटी चीजों पे तो अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम होलिस्टिक बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोग अपने छोटे मोटे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के चक्कर में वेट कर रहे हैं कि कब अच्छा मौका मिलेगा, तो वो लोग रिडीम कर दे रहे हैं अपनी म्यूचुअल फंड्स। काफी सारे लोग एक और मिस्टेक कर रहे हैं कि भाई साहब अभी मार्केट गिर रहा है तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं लमसम में पैसा निकाल दे रहे हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस करते हो तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, जितना कम रिस्क होगा उतना कम आपका रिटर्न बनेगा। उदाहरण के तौर पे बैंक्स में अगर हम बात करें, बिकॉज सेविंग्स में कब सबसे कम रिस्क होता है, वहां पर आपका सबसे कम रिटर्न बनता है। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, हल्का पुल्का रिस्क लेके ही आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। स्टेबल बैंक्स आपको लेस रिटर्न्स देंगे, अनस्टेबल बैंक्स आपको ज्यादा रिटर्न्स देंगे। बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो लाइकवाइज आपके बॉन्ड्स में, बिकॉज वहां पे थोड़ा बहुत रिस्क होता है, तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो आपको रिलेटिवली थोड़े ज्यादा रिटर्न्स देंगे। गवर्नमेंट वाले बॉन्ड्स की बात करें थोड़े कम करेंगे। तो एज सच इस तरह के बाजार में पहली बात तो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं मिड कैप। और ये मिड कैप्स में अगर आपको निवेश करना है तो उसका सबसे पहले मैं एक आपको बढ़िया तरीका बताता हूं और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं अबाउट अ न्यू एनएफओ विच इज एचडीएफसी लाइफ एनएफओ। इसमें बेंचमार्क लिया जाएगा मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को। वेल, मिड कैप का इधर फायदा क्या है? देखिए, आप सिंपल सी बात करें तो यहां पर एचडीएफसी लाइफ तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मिंग कर रही थी, इनका जो ये इंडेक्स वाला फंड है, बट यहां पर आपके पास दो सबसे प्रमुख फायदे हो जाते हैं। सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और दूसरा क्या होता है कि जो स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करते उनको ये हटा देते एंड अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ पोटेंशियल ऑन दिस पर्टिकुलर फंड बढ़ जाता है। अब आप लोगों को बता दूं कि इसमें एक और पोटेंशियल होता है कि ये मिड कैप धीरे धीरे आगे चलकर एक पोटेंशियल लार्ज कैप फंड भी बन सकते हैं या लार्ज कैप बन सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 साल में 31.2% का रिटर्न दिया है एंड 10 साल में अगर देखा जाए तो 27.4% का रिटर्न दिया है। अगर 2014 में आपने यहां पर इन्वेस्ट किया होता, मतलब मोटा मोटी 10 साल के लिए, तो ऑलमोस्ट 11x आपके रिटर्न्स यहां पर हो सकते थे। एचडीएफसी लाइफ बिकॉज एचडीएफसी ब्रांड के अंदर
आता है तो ये तो ट्रस्टेड है ही। टोटल AUM की बात करूं तो 2.79 लाख करोड़ तक का है एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। इसी के साथ साथ टैक्स बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है अंडर ATC एंड नो टैक्स ऑन रिटर्न्स अंडर सेक्शन 1010D। वेवर बेनिफिट भी मिलता है, दैट इज अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है वाइल पेइंग ड्यूरेशन के बीच में, जब वो पे कर रहे हैं तो फ्यूचर का प्रीमियम कंपनी पे करती है, जिसका बेनिफिट उनकी फैमिली मेंबर्स को भी होता है। NRI कस्टमर्स भी यहां पर पे कर सकते हैं। तो मैंने ना लिंक जो है ये पॉलिसी बाजार का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस पर्टिकुलर NFO को, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओपन है 31 मार्च तक के लिए और मिनिमम अमाउंट जो आप यहां पर निवेश कर सकते हैं वो है 2000 रुपीज। अब बढ़ते हैं आगे वाले पार्ट पे कि भैया अब हम क्या करें। तो देखिए, जिस तरह का बाजार 2020 से लेकर 2024 में बढ़ा है तो ऑब्वियसली काफी एक्सुबरेंस रहा है। पहली चीज है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि खुद से कैसे एनालाइज करके हम निवेश करें, तो उसका एक सोल्यूशन तो मैं आपको दे चुका हूं इस वीडियो में। दूसरी चीज है कि कुछ लोग अभी लमसम अमाउंट से काफी हैवी एसेट्स पे अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे हम फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर दे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे, मैं कहूंगा कि भैया रिट्स इज अ बेटर ऑप्शन, REITs जो कहते हैं, क्योंकि वहां पर आप 10-15 लोग मिलकर एक फ्रैक्शन ऑफ शेयर लेते हैं, सारा मैनेजमेंट सब कुछ जो लोग रिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं उन्हीं के पास जाता है। अगर आप इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में रिट्स लिख दीजिएगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतना ज्यादा जल्दी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल इधर तो आप लमसम मत डालिए। तो पहले एक जगह तो अपन ने कैंसिल कर दिया कि लमसम अभी एकदम से रियल एस्टेट या फ्लैट में डालने की जरूरत नहीं है, अंटिल अनलेस इट्स व्हाट प्री प्लान। दूसरी चीज है, और क्या हो जाता है कि काफी सारे लोग ऐसे समय पे फ्लैट्स और रियल एस्टेट की इसलिए बात करते हैं बिकॉज काफी सारे लोग ना अपना कैपिटल लॉस फ्लैट्स और उन सब पे लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक्स पे लेना पसंद नहीं करते बिकॉज स्टॉक्स की वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन बचता है गोल्ड। गोल्ड तो काफी सारे लोगों के लिए सबसे फेवरेट होता है और मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, ऑल्दो ये आपके पोर्टफोलियो के फ्लक्चुएशंस को तो कहीं ना कहीं कैप कर ही देगा, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा कंपाउंडिंग रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना आपको मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स दे सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज आप समझिए, मैं आपको हैक दूंगा इसमें कि सबसे बढ़िया चीज होगी इस समय पे कि आप एक लॉन्गर होराइजन जो एटलीस्ट 5 इयर्स का होराइजन रहेगा उसके लिए अपनी प्लानिंग कीजिए वाया इक्विटी, और उसमें बहुत ओवर डाइवर्सिफाई भी मत कीजिए बट डिसेंट डाइवर्सिफाई कीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि अगर हम IPL की बात करें तो IPL में आपने एक चीज देखी होगी, जो टॉप 3 आपके क्रिकेटर्स होते हैं, विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये टोटल जो पूरी टीम रहते हैं उसका एक सब्सटैंशियल चंक लेके जाते हैं। सेम चीज अभी आपके साथ होगी। अगर आप 10-15 स्टॉक्स या 4-5 म्यूचुअल फंड्स इस तरह से जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके सारे के सारे स्टॉक्स, सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं देंगे, लेकिन अगर आपके टॉप 3 ने भी आपको एक डिसेंट रिटर्न दे दिया तो वो कंपनसेट कर देंगे पूरे रिटर्न को और आपको एक अच्छा खासा चंक बना के देंगे। एक और चीज आप ध्यान रखें कि आपको केवल एक स्टॉक या फिर केवल एक म्यूचुअल फंड आपके लाइफ टाइम पे चाहिए जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे। आप में से अक्सर काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं भैया क्या ये समय है जिसमें हम लमसम डाल दे और मल्टी बैगर रिटर्न बना दे। तो उदाहरण के तौर पे, और आप लोग गेस करेंगे मैं किस कंपनी को हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं, एक ऐसी कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसने 10 साल में 10x का रिटर्न दिया, 20 साल में 100x का रिटर्न दिया, 30 साल में 1000x का रिटर्न दिया और 40 साल में 24,000 टाइम्स, 24,000% नहीं, मैं 24,000 टाइम्स की बात कर रहा हूं, उतना ज्यादा रिटर्न दिया केवल एक स्टॉक पे। ना जस्ट इमेजिन जिस समय पे ये मिड कैप था या स्मॉल कैप था, उस समय पे अगर आपने यहां पर एक्सपोजर लिया होता तो आपका कितना ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बन गया होता ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, जहां काफी सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, जहां काफी सारे लोगों को डर लग रहा है कि ऐसे समय में हम होल्ड करें कि सेल करें या क्या करें, आप एक चीज सिंपल सी समझ लो कि भैया आपके पास जितने भी म्यूचुअल फंड है, जितने भी स्टॉक है, सब के सब आपको 100x नहीं देंगे, लेकिन केवल एक भी आपने अच्छे से होल्ड कर लिया तो वो आपको देगा। तो दिस इज द टाइम नॉट टू होल्ड क्वांटिटी बट क्वालिटी। क्वालिटी बेसिस पे आपको यहां पर होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पर रिटर्न बना पाओगे। तो आप सिंपल से याद रखिए कि एब्सोल्युटली बेस्ट स्टॉक्स या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, पेसिमिज्म को अगर आप अपने दिमाग से साइड रखते हो और डाउन साइड का ना सोचते हुए अगर आप सोचते हो कि हाँ मेरा होराइजन तो बहुत लंबा है और एट द एंड इंसान हो या फिर इंडेक्स एट द एंड जाना ऊपर है, तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा काम करके अच्छे स्टॉक्स पे निवेश कर सकते हो। वेल, कौन सी कंपनी थी जिसने इतना ज्यादा रिटर्न दिया, उसका नाम तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताओगे। और ये NFO केवल नेक्स्ट 10 डेज तक खुला है, तो किस बात की देरी है, जल्दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।